पुष्पा बहुत ज़्यादा खूबसूरत तो नहीं थी, पर उसके माँ बाप ने उसकी शादी एक बड़े अमीर आदमी से कराई थी, जो कि बहुत बड़ी पोस्ट पर था, लेकिन पुष्पा से 15 साल बड़ा था। उसके सिर में एक भी बाल नहीं था। पुष्पा जब अपने पति के साथ बाहर घूमने जाती थी, तो लोग उसे बेटी समझते थे। उसका पति पुष्पा से कहता कि खाना खूब पेट भर खाया करो, ताकि तुम्हारा भी वजन बढ़ जाए और तुम भी मेरी तरह दिखने लगो। एक दिन पुष्पा ने मजाक में कह दिया कि आप अपना वजन क्यों नहीं कम कर लेते। पुष्पा के इतना कहते ही उसने पुष्पा को जोरदार थप्पड़ मार दिया, जिससे वो ज़मीन में गिर गई। अभी पुष्पा की शादी को 1 महीना भी नहीं हुआ था, अभी से उसके पति ने मारना पीटना चालू कर दिया था। उसका पति कह रहा था, औरत हो औरत बनकर रहो। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम औरतों को काबू में न रखा जाए तो तुम पता नहीं क्या करो। कुछ दिनों तक तो पुष्पा को ताना देता रहा और पुष्पा के लिए ऐसी चीज़ लाकर देता रहा जिससे उसका वजन बढ़ जाए। बर्गर पिज़्ज़ा खाने की वजह से एक दिन पुष्पा का पेट दर्द करने लगा, पर उसने अभी भी कहा कि तुम अगर खाओगी तो यही चीज़ खाओगी, नहीं तो नहीं खाओगी। उल्टी सीधी चीज़ें खाने की वजह से पुष्पा का वजन तो बढ़ गया, लेकिन वह बहुत बेढंग सी लगने लगी थी। सब लोग कहने लगे कि पुष्पा शादी से पहले बहुत खूबसूरत हुआ करती थी, अब देखो खा खा कर कितनी बेढंग लगने लगी है। पुष्पा का पति पुष्पा की जरा भी इज्जत नहीं करता था, लेकिन पुष्पा फिर भी कुछ नहीं कहती थी कि चलो वो मेरा पति है, मेरा खर्चा तो उठाएगा। लेकिन अब तो उसके पति ने वो भी बंद कर दिया। पुष्पा से कहने लगा कि अपना खर्चा खुद उठाओ, मेरे पास तुम्हारे लिए पैसे नहीं हैं, अगर पैसे चाहिए तो अपने लिए नौकरी तलाश करो। पुष्पा के जीवन में सुकून तो जैसे खो गया था, रोज़ कोई ना कोई हंगामा जरूर करता था। पुष्पा ने स्कूल में नौकरी करनी शुरू कर दी। उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि कभी कभी तो वह अपने स्टूडेंट के सामने ही रोने लग जाती थी। जब पुष्पा अपने पति के बारे में बताती तो वे लोग भी सुनकर हैरान रह जाती थी। पुष्पा का कोई भी अपना नहीं था जिसे वो अपना दुख बताती। पुष्पा के पति का कहना था कि जब तक पत्नी को मारो नहीं, तब तक वह सीधा नहीं चलती है। इस वजह से मैं अपनी पत्नी को बिना वजह मारता हूँ। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के सामने उसकी बेइज्जती करता रहता था, और ऊपर से पुष्पा की कोई संतान भी नहीं हो रही थी। वह बहुत परेशान थी, लेकिन वह किसी को कुछ बता भी नहीं सकती थी। एक दिन पुष्पा स्कूल में पढ़ा रही थी, तो उस स्कूल में कुछ लोग आए थे। उनमें से एक आदमी पुष्पा को पसंद आ गया और पुष्पा ने उस आदमी को आंख मार दी। आदमी भी पुष्पा का इशारा समझ गया और दोनों में दोस्ती हो गई। काफ़ी दिनों तक पुष्पा उससे मिलती रही। एक दिन वह अपने पति को छोड़कर उस आदमी के साथ भाग गई।